बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ज़ूलॉजी 6th सेमेस्टर बच्चे कम्युनिटी इकोलॉजी में हमने आज जो है वो कुछ उसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कम्युनिटी इकोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया था। आज उसके हम जो है वो कुछ और एट्रीब्यूट्स जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखते हैं टेम्पोरल स्पीशीज क्या होती हैं। टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस एंड एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज, दीज स्पीशीज कॉल्ड टेम्पोरल स्पीशीज। मतलब क्या है बच्चे, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो थ्रू आउट द जो है वो ईयर एक्टिव नहीं रहती। कभी कभी जो है वो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो इनएक्टिव स्टेट में होती हैं, वो अपनी ज्यादा जो है वो एक्टिविटी शो नहीं करती। तो इसे क्या कहा जाता है, वो टेम्पोरल स्पीशीज होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो मैनी डेजर्ट प्लांट एनिमल आर डॉर्मेंट मोस्ट ऑफ द ईयर, दे emerge and germinate in response to seasonal rain. Other plants stick around year around, having evolved adaptations to this drought. तो बच्चे इस तरह से हम कहते हैं कि वो वाले प्लांट्स जो कि फेवरेबल कंडीशंस में जो है वो एक्टिव स्टेट में होते हैं और वैसे जो है वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, इन्हें जो है वो टेम्पोरल स्पीशीज कहा जाता है। तो डेजर्ट प्लांट जो है वो ये सबसे कॉमन है। इसमें जब जो है वो ड्राउट ज्यादा होता है तो वो अपने शेड कर देते हैं लीव्स वगैरह को, और तब जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। इस डॉर्मेंट जो है वो स्टेट जो करने कुछ टाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहे, कुछ टाइम जो है वो एक्टिव स्टेट में रहे, इसे जो है वो क्या कहा जाता है, टेम्पोरल स्पीशीज कहा जाता है। बच्चे नेक्स्ट अगर जो है वो हम इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो वो आता है स्केल। स्केल क्या होता है, साइज ऑफ कम्युनिटी जो है उसको स्केल कहा जाता है। बच्चे हमने पहले भी बात की थी कि कम्युनिटीज जो है उनका साइज जो है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ कम्युनिटीज जो है वो छोटी होती हैं, कुछ कम्युनिटीज जो है वो लार्ज होती हैं। उस दिन मैं आपको जो है वो एक लॉ की एग्जांपल दे रही थी सिंपल और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के लिहाज से। इसका मतलब क्या है कि ये साइज के लिहाज से भी जो है वो इनमें वेरिएबिलिटी होती है, ये वेरिएबल होते हैं। साइज है बच्चे स्मॉल से स्मॉल भी हो सकता है कम्युनिटी का, और जो है वो लार्ज से लार्ज भी हो सकता है। Size of community, provided that area or habitat is well defined, a community can be a system of almost any size, from a drop of water to a rotting log to a forest to the surface of the Pacific Ocean. मतलब आपके पास एक ड्रॉप से लेके आपके पास जो वुडन लॉग पड़ा हुआ है जिसमें चंद एक स्पीशीज हैं, वहां से लेके आपके पास जो फॉरेस्ट है जिसमें जो है वो हंड्रेड्स की तादाद में स्पीशीज हैं, वहां से लेके वो पूरे का पूरा ओशन जिसमें जो है वो थाउजेंड की तादाद में जो है वो स्पीशीज हैं। ये सारे क्या है, मुख्तलिफ जो है वो साइज की कम्युनिटीज हैं आपके पास। उसी लिहाज से जो है वो हम कहते हैं जितना उन्होंने एरिया कवर किया है वो उसका जो है वो साइज है, और इसे जो है वो हम इसका स्केल कहते हैं। एक्चुअली जो साइज है वही इसका जो है वो स्केल है। और हम कहते हैं सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी के साथ साथ इनका साइज भी जो है वो काफी ज्यादा वेरिएबल होता है। डिफरेंट एरिया पे पाए जाने वाली जो है वो डिफरेंट स्केल रखती हैं। अगर हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज की बात करें तो बच्चे हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज होता रहता है। अब जो है वो डायनामिक कम्युनिटीज होती हैं, कभी एक स्पीशी जो है वो उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, कभी दूसरी स्पीशी जो है उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, जो है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऑल कम्युनिटीज आर सब्जेक्ट टू periodic disturbance ranging from events that have only localized effects such as the loss of tree that create a gap in the canopy of forest। वजह अब ये जो उसके अंदर डिस्टर्बेंस है वो स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक हो सकती है। मतलब आपके पास जो है वो कोई पूरा कैनोपी है, उसमें से किसी एक दरख्त का जो है वो खत्म हो जाना, उससे क्या आएगा, वो कैनोपी के दरमियान जो है वो क्या गैप आ जाएगा। ये भी क्या हुआ, आप कहते हैं वो चेंज हो गई है उसकी कम्युनिटी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आया है, उसके नतीजे में वो पूरी की पूरी जो कैनोपी है वही डिस्ट्रॉय हो गई। तो बच्चे कैनोपी किसे कहते हैं, हम कहते हैं लार्ज ट्रीज जो कि ऊपर से जो है वो मिले हुए होते हैं, शेडी प्लेसेस जो है वो बना रहे होते हैं, उसे जो है वो हम कैनोपी जो है वो कहते हैं। तो कैनोपी में से किसी एक का दरख्त का खत्म हो जाना, ये भी हम कहते हैं चेंज होती है कम्युनिटी में। और किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के नतीजे में, किसी कुदरती आफत के नतीजे में वो पूरे का पूरा जो है वहां से उसका खत्म हो जाना भी जो है ये कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज लेके आता है। इसके अलावा हम कहते हैं वाइल्ड फायर्स दैट स्वीप अक्रॉस वास्ट लैंडस्केप एंड स्टॉर्म दैट इमेंस स्ट्रेच ऑफ शोर लाइंस। तो इस तरह से आप बात करते हैं कि अगर जो है कहीं पे फायर लग जाती है, जंगलात में अक्सर जो है जिस तरह से कहते हैं फायर लगती है, तो उससे भी क्या होता है कि वो जो वाइल्ड फायर्स होती हैं लार्ज एरिया जो है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चे साइक्लोन आ जाता है, हरिकेन आ जाता है, कोई भी इस किस्म का जो है वो समुद्री तूफान आ जाता है, इसकी वजह से भी क्या होता है जो लार्ज शोर एरियाज होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है ये क्या करती है, कम्युनिटी को जो है वो चेंज करती है। इसके अलावा अगर बात करें बच्चे तो हम कहते हैं इन कोर्स ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट मेनी प्लेसेस द कम्युनिटीज हैव रीच्ड अ पीक स्टेज एंड अटेन्ड अ डायनामिक बैलेंस विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो इसे हम जो है वो पीक स्टेज क्या कहते हैं बच्चे, आप कहते हैं जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, डायनामिक जो है वो आने वाले चेंजेस को भी जो है वो बर्दाश्त कर रही है, लेकिन फिर भी जो है वहां पे स्टेबल है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो पीक स्टेज पे है।
और ये जो प्रोसेस है चेंजिंग का कम्युनिटी से कि वो अपने सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक जो है वो पहुंच रही है, वो एक पायनियर जो है वो स्पीशीज से लेके वहां पे जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो है वो पहुंच रही है, इसे जो है वो क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। बच्चे मुख्तलिफ जो है वो हम कहते हैं ये जो वेरिएशंस आती हैं ये क्या होती हैं, सीरीज ऑफ चेंज होता है जिसके नतीजे में आपके पास पूरे का पूरा जो है वो किसी जगह पे इकोसिस्टम जो है वो स्टैब्लिश होता है। तो जो सीरीज ऑफ चेंज है जिसके नतीजे में एक वहां पे जो है वो पीक स्टेज पहुंचती है, एक पीक स्टेज एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो वहां पे बनती है। इस तमाम प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो कहा जाता है। बच्चे अगर जो है वो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं सक्सेशन अकर इन प्रेडिक्टेबल स्टेजेस एट ईच स्टेज डिफरेंट स्पीशी प्लांट एंड एनिमल में बी प्रेजेंट। अब आपके पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हमने कहा सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्युनिटीज बनती हैं, तो उसके दौरान डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। हर स्टेज पे क्या होता है, पाए जाने वाले जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। वो अपने से अगले लेवल के लिए क्या करते हैं, जो कंडीशंस हैं उनको फिजिबल जो है वो बना रही होते हैं। इस तरह से as सक्सेशन प्रोग्रेस न्यू ऑर्गेनिज्म मूव इन, अदर्स में डाई और मूव आउट। जैसे जैसे जो है वो सक्सेशन चलती है, नेक्स्ट स्टेज आती है बच्चे, जो प्रीवियस स्टेज पे मौजूद एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाई कर जाते हैं या वहां से जो है वो स्लीप आउट हो जाते हैं और न्यू जो है वो वहां पे बनते जाते हैं। तो जो सबसे पहली स्पीशी है जिसने किसी जगह पे किसी जो है वो कम्युनिटी का आगाज किया है बच्चे, वो पायनियर स्पीशी कहलाती है। पायनियर का मतलब क्या होता है, बुनियाद रखने वाले। तो इस तरह से हम कहते हैं फर्स्ट स्पीशी टू टेक होल्ड इन एरिया इज कॉल्ड पायनियर। उसी पायनियर ने क्या करना है आगे जो है वो सारा जो है वो सीरीज चलानी है, मुख्तलिफ स्टेजेस आनी है, उसके अंदर हर स्टेज पे डिफरेंट और प्लांट जो है वो आएंगे। हर स्टेज से अगली स्टेज में आने वाले जो है प्लांट्स और एनिमल्स वो क्या होंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे और वो अपने से अगले आने वाले लेवल के लिए जो है वो हालात को मजीद जो है वो फिजिबल करेंगे, साजगार जो है वो बनाएंगे। अगर जो है वो हम सक्सेशन की बात करें तो बच्चे बेसिकली हमारे पास जो है वो दो टाइप के सक्सेशन आते हैं। ये जो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो दो तरह के हमारे पास सक्सेशन है। तो अब जो है वो प्राइमरी और जो है वो सेकेंडरी में फर्क क्या होता है बच्चे, हम कहते हैं कि अगर तो जो है वो प्राइमरी सक्सेशन की बात करें, अकर्स इन एसेंशियली लाइफलेस एरिया रीजन इन विच द सॉइल इज कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ सच फैक्टर एज लावा फ्लो, न्यूली फॉर्म सैंड ड्यून्स। बस हम कहते हैं अगर तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो वहां पे स्टार्ट हो, किसी कम्युनिटी का बनना वहां पे स्टार्ट हो जहां पे पहले कभी कोई जो है वो स्पीशी नहीं रही, कभी पहले कोई कम्युनिटी जो है वो मौजूद नहीं रही, तो इसे प्राइमरी सक्सेशन जो है वो कहा जाता है। मतलब क्या है, कोई बेयर रॉक है, कोई बेयर सरफेस है जहाँ पे पहले कभी जो है वो कोई चीज मौजूद नहीं थी, वहां पे क्या हुआ, चंद एक जो है वो स्पीशीज जो है वो आके इनहेबिट हुई है, उन्होंने रहना शुरू किया, फिर आगे जो है चेंजेस कर करके वहां पे जो है पूरा एक वेल डिवेलप जो है कम्युनिटी बना दी। वो जो बेयर रॉक या बेयर सरफेस है जहाँ पे पहले कभी कोई जो है वो लाइफ नहीं रही, वहां से स्टार्ट होने वाला ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन है बच्चे हम कहते हैं कि उस जगह पे होता है जहाँ पे जो है लाइफ जो है वो सस्टेन करने के काबिल होती है, लेकिन पहले कभी लाइफ जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं रही होती। किसी जो है लावा के गुजरने से या सैंड ड्यून वगैरह ये जो नए बनते हैं जहाँ पे जो है वो पहले जो है वो नहीं कोई भी चीज, तो वहाँ उसके जो है वो प्राइमरी सक्सेशन जो है उसे कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सबसे पहला स्टेप है, जो है वो बेयर रॉक है। फिर जो है वो क्या हुआ, वहाँ पे पाइनियर स्पीशीज मतलब जो मॉस वगैरह थी उन्होंने आके क्या करना शुरू किया, इनहेबिट किया उसको। फिर उनकी जो है वो डिकम्पोजिशन हो गई, डिकम्पोजिशन के नतीजे में क्या हुआ, जब वो गल सड़ गए, डिकम्पोजिशन हुई उनकी, तो वो उस बेयर रॉक के ऊपर क्या हुआ, थोड़ी सी जो है वो सबस्ट्रेट बन गई। उस सबस्ट्रेट ने क्या किया, अपने से आगे वाली जो है वो ग्रास लेयर के लिए जो है वो हालात जो है वो उसको फेवरेबल कर दिया। उससे आगे देखें आप, यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी अब उसने कवर कर लिया। उसके बाद जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के अंदर आते गए और इस तरह से ये इतना जो है वो बच्चे सिंपल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको जो है वो यहाँ पे उन्होंने ये जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो दिखाने के लिए इसको किया है। ये इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो स्टेजेस आती हैं। बहुत सारे सिंपल प्लांट से आगे जो है फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल जो है वो बनते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करें तो बच्चे ये देखें जो है वो बेयर रॉक है, बेयर रॉक के ऊपर हमने क्या कहा कि मॉसेस जो है वो आते हैं, लाइकन्स वगैरह जो है वो आते हैं। फिर लाइकन के बाद क्या आते हैं, स्मॉल एनियल प्लांट्स जो है वो वहां पे आते हैं। फिर क्या आती हैं, पीनियल हर्ब्स आती हैं, मतलब जो सारा साल रहती हैं वो वाली पीनियल जो है वो हर्ब्स और ग्रासेस आती हैं। फिर उन ग्रासेस की वजह से क्या होता है, श्रब्स और जो है वो वहां पे आ जाते हैं। और श्रब की वजह से क्या होता है कि फिर नेक्स्ट जो है वो लेवल वहां पे शेड टॉलरेंट जो है वो ट्रीज आ जाते हैं। तो हमारे पास ये जो वुडी ट्रीज का वहां पे बन जाना है, ये क्या क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो ये पाइनियर स्टेजेस थी जिन्होंने बेयर रॉक से जो है वो उसको शुरू किया। ये इंटरमीडिएट स्टेजेस थी जिन्होंने जो है वो दरमियाने वाले हालात को फेस किया। अपने से प्रीवियस वालों से जो है वो उन्होंने जो है वो मॉइस्चर वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए हैं, थोड़ी बहुत जो है वो जब सबस्ट्रेट बन गया है उसको
लिया है और फिर अपने से नेक्स्ट वालों के लिए हालात को मजीद जो है वो फिजिबल कर दिया। बट एक्चुअली इसमें होता ये है कि यहाँ पे जो है वो सरफेस जो है वो ये लेयर्स जो है वो बनती जाती हैं। यहाँ पे देखिए पहले कोई जो है वो उसके ऊपर लेयर मौजूद नहीं थी सॉइल वगैरह की, फिर आगे आगे आप देखें कि सॉइल की जो लेयर्स हैं वो कितनी ज्यादा जो है वो होती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर स्टेज पे बहुत सारे जो वहाँ पे स्पीशीज होती हैं वो मर जाती हैं और उनके मरने से क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है वो जमीन के अंदर शामिल हो जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। इसके अलावा वहाँ पे जो सॉइल है उसका भी जो है वो आप कहते हैं लेयर्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। इस तरह से जो ज्यादा डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ये जो शेडी जो है वो ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज, वो क्या कहलाती हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। तो यहाँ पे भी ये आपके पास आता है कि ये जो है वो एक्सपोज रॉक है, फिर लाइकर और मोसिस, उनसे क्या हुआ स्मॉल जो है वो हब्स बन गई, हब से जो है फिर हम कहते हैं शर्ब्स बनी, फिर जो है वो क्या हुआ छोटे छोटे जो है वो वहाँ पे वुडी जो है वो ट्रीज आए, फिर उन्होंने क्या किया आगे जो है वो बड़े ट्रीज को जो है वो ओरिजिनेट किया और ये यहाँ पे क्या होगा, ये उसकी जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। ये जो पाइनियर थी उसने क्या किया, इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट किया और ये आपके पास जो है वो सक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंडरी सक्सेशन की बात अगर बच्चे हम करें, द अकर्स इन एरिया वेयर अ कम्युनिटी दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड बट हैज बीन रिमूव्ड बाय सच एज अ फायर और स्टॉर्म। अब हम कहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे जो है वो सक्सेशन का होना, किसी कम्युनिटी का वजूद में आना जहाँ पे पहले कभी जो है वो कोई स्पीशीज मौजूद थी, कोई कम्युनिटी मौजूद थी, लेकिन बच्चे किसी न किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से, किसी भी जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से वहाँ पे वो सारे जो है वो स्वीप आउट हो गए, खत्म हो गई लाइफ वहाँ पे। फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद दोबारा से वहाँ पे ये सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हुई और सक्सेशन ने क्या किया है, दोबारा से वहाँ पे जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना दी, वेल जो है वो अडेप्टेड कम्युनिटी बना दी। तो ये वो सक्सेशन जो पहले से जो है वो किसी जगह पे अगर जो है वो मौजूद थी कम्युनिटी, उसके खत्म होने के बाद कुछ अर्सा बाद दोबारा उसी जगह पे जो है वो कम्युनिटीज ने मिलकर दोबारा से जो है वो कम्युनिटी बना ली है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। अगर इन एरियाज वेयर अ कम्युनिटी दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड बट हैज बीन रिमूव्ड by such as fire or a storm, which create patches of habitat that are colonized by early succeeding species। तो हम कहते हैं वहां पे ये मुकम्मल तौर पे भी खत्म हो सकती है प्रीवियस स्पीशीज, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी किसी पैच वहां पे पैचेस रह जाते हैं और उन पैचेस पे क्या होता है प्रीवियसली जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती हैं वो भी जो है वो वहां पे मौजूद होती हैं किसी किसी जगह पे। तो इस तरह से वो क्या करती हैं, कुछ नए आने वाले स्पीशीज भी जो है वो मिलके वहां पे सक्सेशन जो है वो उसको स्टार्ट करती हैं। So depending on the extent of disturbance, some species may survive and other species may be recolonized from the nearby habitat. तो बच्चे हम कहते हैं ये डिस्टर्बेंस पे डिपेंड करता है, या तो वो मुकम्मल तौर पे एरिया को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, या जो है वहाँ पे कुछ जो है अगर वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर देगा तो तमाम की तमाम जो है वो स्पीशीज दोबारा से जो बनाने के लिए आएंगी वो इर्द गिर्द के एरिया से आएंगी। लेकिन अगर जो है वो नहीं होता तो क्या है कुछ कुछ पैचेस जो है वो बच जाते हैं, वो वाले पैचेस की स्पीशीज और इर्द गिर्द के हैबिटेट से आने वाली स्पीशीज जो है वो मिलके वहाँ पे सक्सेशन जो है वो उसको स्टार्ट करती हैं। तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मेनी प्लांट स्पीशीज इन अ फायर प्रोन एनवायरनमेंट हैव सीड्स दैट रिमेन डोरमेंट विद इन द सॉइल अंटिल द हीट ऑफ फायर स्टिमुलेट देम टू जर्मिनेट। बच्चे हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हार्ड शेल वाले जो है वो सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं जमीन के अंदर दब जाते हैं, वो तब तक जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, तब तक जो है वो उनका ऊपर वाला वो शेल जो है वो खत्म नहीं हो जाता या उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। तो बहुत सारे एरियाज में बच्चे जब ये जो है वो फायर होती है, वाइल्ड फायर जो है वो लगती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो जमीन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं सीड्स, उन सीड्स को जो है वो उनका ऊपर से शेल जो है वो हार्ड कवरिंग जो है वो टूट जाती है और वो क्या करते हैं जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह से पहले से जो जो स्पीशीज है वो खत्म हो गई। अब वहाँ पे जो डोरमेंट सीड्स वगैरह थे उनसे क्या हुआ, दोबारा से जो है वहाँ पे नई स्पीशीज बन गई, दोबारा नया जो है वो वहाँ पे कम्युनिटी बन गई। तो ये जो है वो पैटर्न ऑफ कम्युनिटी क्या कहलाता है, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में बच्चे आप देखें पहले जो है वो स्टैब्लिश कोई जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, फिर जो है वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आया, एग्जांपल लगा ले वहाँ पे जो है वो फायर ने क्या किया, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, दोबारा से जो है वो बेयर रॉक हो गई है। फिर से जो है वो वहाँ पे क्या हुआ, फास्ट ग्रोइंग जो है वो प्लांट्स थे, उन्होंने जो है वो उसको डोमिनेट कर लिया और इस तरह से दोबारा जो है वो वहाँ पे क्या हुई, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई, बन गई। बच्चे जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है वो जरा रैपिड प्रोसेस होता है, जबकि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो क्या होता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ नहीं रही होती और हालात जो है वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होते। इसको जो है वो फिजिबल बनाने के लिए एक लंबा जो है वो टाइम लगता है। लेकिन जो सेकेंडरी सिचुएशन होता है बच्चे, वो जरा रैपिड प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे पहले भी जो है वो स्पीशीज जो है वो रही होती हैं, तो उनके जो है वो हालात वहाँ पे रहने के लिए जो है वो ज्यादा फिजिबल होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे सेकेंडरी सिचुएशन जो है वो जरा
ज्यादा जल्दी होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक और जो है वो एग्जाम्पल आती है कि ये आपके पास जो है वो कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, फायर ने जो है वो उसको खत्म कर दिया, क्या हुआ वो वहां से खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास दोबारा से ये पाइनियर स्पीशीज आई, मतलब पहले आपके पास क्या थे देखें, फुल डेवलप जो है वो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, लेकिन उनके खत्म होने से क्या होगा, दोबारा से पाइनियर स्पीशीज वहां पे आई। पाइनियर स्पीशीज क्या थी, स्मॉल जो है वो ग्रासेस वगैरह थी, एनुअल प्लांट्स वगैरह थे। तो उन ग्रासेस ने क्या किया, फिर आगे हर्ब्स और शब्स को किया, ये इंटरमीडिएट जो है वो स्पीशीज बनी, और फिर क्या हुआ, दोबारा से इस जैसी जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कुछ सालों बाद जो है वो दोबारा वहां पे बन गई। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे देखें, आप कहते हैं कि ये जीरो इन एनुअल प्लांट्स हैं वो 1 to 2 years के लिए वहां पे रहते हैं। ग्रासेस एंड जो पीनियल्स हैं वो क्या करते हैं, 3 to 4 year तक रहते हैं, फिर हालात इतने जो हैं वो साजगार होते हैं कि वहां पे क्या करें, ग्रासेस शब्स और जो है वो पाइन्स वगैरह उग सकें। फिर जो है वो उससे आगे मेच्योर ऑक और जो दूसरे हिकॉरी जो फॉरेस्ट होते हैं वो वहां पे, और 150+ years जो है वो इसमें लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे सक्सेशन कोई भी हो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो उसमें इतना टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन इससे भी ज्यादा जो है वो स्लो प्रोसेस है, और जो है वो ज्यादा जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सिस्टम की जो है अगर हम अर्ली जो है सक्सेशनल स्टेजेस के अंदर देखें, तो प्लांट साइज आपने देखा क्या होता है, स्मॉल होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, लो होती है, शुरू शुरू में बहुत जो है वो थोड़ी किस्म की वहाँ पे जो है वो प्लांट्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। फिर जो है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और चंद जो है वो वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि बच्चे अभी जो है वो वहाँ पे इतने ज्यादा फूड वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एनिमल्स इतने ज्यादा मौजूद नहीं होंगे। जो सबसे पहले वहाँ पे होंगे प्रोड्यूसर्स ही होंगे, और उनकी भी बहुत कम जो है वो स्पीशीज वहाँ पे मौजूद होंगी। इकोलॉजिकल निश की बात करें तो फ्यू और मोस्टली जो है वो जनरलाइज होती हैं। इकोलॉजिकल निश क्या होती है बच्चे, हम कहते हैं कि किसी भी स्पीशी का जो कि रोल है जो वो प्ले करती है वो उसकी इकोलॉजिकल निश कहलाती है। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी कम है, वहाँ पे हम कहते हैं सिंपल प्रोड्यूसर्स हैं, तो इकोलॉजिकल निश भी क्या होती है, जनरलाइज होती है, हर कोई अपना अपना काम करता है। फिर उसके बाद जो है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन ये भी क्या होता है, लो प्रोसेस होता है, स्लोली जो है वो होता है। तो कम्युनिटीज भी चाहे वो क्या होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो इसको अगर बच्चे कंपेयर करें, तो ये देखिए आपने कहा बेयर रॉक से शुरू हुआ, फिर पायनियर, और इस तरह से यहाँ पे पहले भी मौजूद थी, फिर जो है पायनियर, और दोबारा से जैसे जो है वो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एज कंपैरिजन जो है वो उसको आप दोबारा जो है वो देख सकते हैं। सक्सेशन के प्रोसेस को अगर हम बात करें, द sequential progressing of species during succession is not random. At every stage, certain species have evolved life histories to exploit the particular conditions of the community. तो बच्चे हम कहते हैं कि ये जो है एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता कि पहले जो है बड़े प्लांट उग जाएं, फिर छोटे प्लांट उगें, फिर इस तरह से। हमेशा जो भी प्रोसेस स्टार्ट होना है वो इन पाइनियर से स्टार्ट होना है, और वो पाइनियर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, स्मॉल जो है वो आपके पास प्रोड्यूसर्स होंगे, मॉसेस लाइकन्स वगैरह होंगे, फिर हब्स आएंगी, फिर शब्स आएंगी, फिर जो है वो ट्रीज आएंगे। अब ये नहीं कह सकते कि रैंडम सा प्रोसेस है, पहले जो है ट्रीज बन गए हैं, शब्द बन गई हैं, बाद में जो है मॉसेस लाइकन्स, नहीं, ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या है बच्चे, एक स्टेप वाइज जो है वो हम कहते हैं सीरीज होती है, जिसमें जो है वो हर जो स्पीशी है या हर लेवल है वो अगले आने वाले लेवल के लिए जो है वो हालात को ज्यादा अच्छे बनाता है। इनिशियली ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन अ डिस्टर्ब हैबिटेट। तो हमने अभी ये देखा कि वहां पे डाइवर्सिटी जो है वो लो होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिस्टर्ब एरिया है, या जहाँ पे जो है वो अभी लाइफ जो है पहली दफा स्टार्ट होनी है, या वो एरिया है जहाँ पे लाइफ जो है वो किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से जो है वो खत्म हो गई है, वहाँ इर्द गिर्द से एरिया से बहुत थोड़े से जो है वो स्पीशीज आके वहाँ पे क्या करेंगी, रहना शुरू करेंगी। अ न्यू प्लांट स्पीशीज टेक होल्ड, दे मॉडिफाई द हैबिटेट बाय अल्टरिंग सच थिंग एज द अमाउंट ऑफ शेड ऑन द ग्राउंड और द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। जैसे वहाँ पे प्रोड्यूसर ने आके जो है वो ग्रो किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, शेड जो है वो मिलेगा, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो है वो फिर वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी जिनको जो है वो शेड चाहिए होगा। और जब वहाँ पे मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, नीचे जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारी और भी जो है स्पीशीज आके वहाँ पे जो है वो रहना शुरू कर देंगी, उगना शुरू कर देंगी। These changes allow the species that are better suited to the modified habitat to succeed the old species. तो फिर क्या होता है कि जो नए आने वाली स्पीशीज होती हैं वो आके वहाँ पे चार्ज ले लेती हैं, क्योंकि हालात जो है वो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल होते हैं, वो जाके वहाँ पे चार्ज ले लेती हैं। इससे ये भी हो सकता है जो पहले वाली तमाम स्पीशीज हैं वो क्या कर जाए, वहाँ पे जो है वो डीजनरेट कर जाए। These new species are rested and in turn by still new species. A similar succession of animal species occur. The interaction between plant, animal and environment influences the pattern and rate of successional stages. तो हम कहते हैं बच्चे
कि आपके पास ये हर स्टेज पे आने वाली जो स्पीशीज हैं वो बाकी पिछले वाली स्टेज के लिए क्या होती हैं, खतरा साबित होती हैं, वो उनको जो है वो खत्म कर देती हैं। मतलब बहुत स्मॉल जो है वो प्लांट्स होंगे तो उनसे बड़े अगर वहाँ पे प्लांट्स आएंगे तो क्या करेंगे, वो आके उसको कॉन्स्टेंटली जो है वो शेड में रखेंगे। शेड उनके ऊपर रहने की वजह से उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होंगे, वो डिजनरेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इस तरह से वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं प्लांट और एनिमल हर किस्म की स्पीशीज के लिए जो है वो न्यू स्पीशीज जो है उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो इसी किस्म का होता है। इसके बाद अगर हम जो है कम्युनिटी इक्विलिब्रियम एंड स्पीशी डाइवर्सिटी की बात करें, इन सम एनवायरनमेंट्स कैन रीच अ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होती है बच्चे, जो वेल सूटेड, हाईली जो अडेप्टेड आप कहते हैं, जो सबसे एंड पे आने वाला जो है वो स्टेज है जिसमें जो है वो फुली जो है वो हम कहते हैं अडेप्टेड जो है वो वहाँ पे स्पीशीज जो है वो मौजूद होती हैं, वो उसके क्या कहलाती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। प्रोड्यूसिंग अ स्टेबल कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ प्रोमिनेंट स्पीशीज, दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बच्चे वहाँ पे आपको पता है हम कहते हैं जैसे जैसे जो है लेवल हायर होता जाता है वैसे वैसे नंबर जो है वो डिक्रीज करता जाता है। अगर आप जो है वो पैरामिड के जो है वो लोअर लेवल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर हमेशा ज्यादा होता है, मैथ्स में और फिर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं पैरामिड में, वहाँ पे क्या होता है, नंबर जो है वो कम होता जाता है। तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, होती जो है वो वेल मॉडिफाइड है, होती बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बच्चे नंबर में जो है वो हमेशा कम होती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उनका आपस में जो है वो एक जो है वो कनेक्शन बनता है, इंटरेक्शन होते हैं उनके, और उसके नतीजे में क्या होता है, वहाँ पे हम कहते हैं वेब जो है वो बनती है, वेब लाइक इंटरेक्शन जो है वो बनता है। और फिर इससे क्या होता है, जो है वो diverse communities are healthy communities. Long term ecological studies have shown that species communities are able to recover faster from disturbance than species poor communities. बचे ये बात जो है वो हमने इकोसिस्टम जब स्टार्ट किया था इकोलॉजी पढ़ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि कोई सिस्टम जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितने ज्यादा सिंपल होते हैं उतने ज्यादा जो है वो आप कहते हैं वनरेबल होते हैं चेंज के लिए। मतलब क्या है, अगर जो है वो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे स्पीशीज जो है वो कोई 20-25 है स्पीशीज सिर्फ, वहां पे कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाता है, कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, उससे क्या होगा, उन 20-25 में से जो है वो क्या होंगी, 12-15 जो है वो मर जाएंगी, 5-7 जो है वो बाकी रह जाएंगी। तो उसके लिए क्या होगा, उनके लिए कंडीशन जो है वो ज्यादा ड्रास्टिक होंगी। वो क्या होंगे, सर्वाइवल चांस जो है वो उनके कम होंगे, दोबारा से जो है वो उस लैंड को जो है रिकवर करना, उस अपनी कम्युनिटी के जो है वो साइज को रिकवर करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर यही बात आप कर लें कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, उसमें क्या है, 100+ या वन जो है वो 50+ जो है वो आपके पास वहां पे स्पीशीज मौजूद हैं, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ भी जाता है, उसमें से 12-15 जो है वो खत्म भी हो जाती हैं, तो क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी पे इतना ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से जो है वो उस डिस्टर्बेंस से जो है रीगेन करने के, रिकवर करने के चांसेस जो है वो उसमें ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कोई स्पीशीज जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, कोई सिस्टम जो है वो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, कोई कम्युनिटी जितनी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी, उसकी जो है वो स्टेबिलिटी भी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशी डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी हाईलाइट द नीड टू मेंटेन द ग्रेटेस्ट रिचनेस पॉसिबल विद इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। बच्चे हम कहते हैं कि स्पीशी डाइवर्सिटी और जो कम्युनिटी स्टेबिलिटी है ये एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट कर रही होती हैं। जितना ज्यादा जो है वो आप कहते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी होगी, वो सिस्टम उतना ज्यादा जो है वो स्टेबल होगा, या आप कह सकते हैं जितना ज्यादा स्टेबल होगा सिस्टम उतनी ज्यादा जो है वो उसकी स्पीशीज की जो है वो रिचनेस होंगी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो अवेलेबल होंगे, वहाँ पे जो है वो उनके लिए सारी कंडीशन जो है वो फेवरेबल होंगी, इसलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और क्या होगा, वो कम्युनिटी बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबल होगी। A stable, mature community that undergoes little or no change in species is called a climax community. तो बच्चे ये जो एंड पे बनने वाली जो है वो कम्युनिटी, ये आपके पास जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अब ये जो है मजीद किसी चेंज में नहीं जाएगी। यहाँ पे आपने देखा था कि जितनी भी स्पीशीज थी, जितनी भी स्टेजेस थी, उनमें क्या था, कंटिन्यूसली जो है वो चेंज आ रहा था, और चेंज के बाद न्यू न्यू स्पीशीज जो है वो इमर्ज हुई जा रही थी। अब ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है बच्चे, ये हाईली स्टेबल कम्युनिटी है, या तो ये बिल्कुल चेंज में जाती नहीं है, या जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज आता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन जो है बच्चे ये सबसे ज्यादा वेल जो है वो सूटेड और वेल जो है वो मॉडिफाइड वहाँ की स्पीशी होती है, जिसे जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो कहा जाता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, तो हम कहते हैं ये मेच्योर कम्युनिटीज होती हैं। आपके पास जो है हमने कहा इतने ज्यादा जो है वो स्टेजेस के बाद जो है वो आती हैं, हाईली जो है वो अडेप्टेड होती हैं, तो इसलिए जो है मेच्योर कम्युनिटीज कहलाती हैं। हाई एक्रेंस ऑफ वेजिटेशन पैचेस, वहाँ पे जो है वो बच्चे हम कहते हैं प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, कंटेन लार्ज प्लांट्स, वहाँ पे प्लांट्स जो है वो ज्यादा होते हैं। आप ये जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है बच्चे, यहाँ पे आपको जो है वो प्लांट जो है वो उसकी डाइवर्सिटी जो है वो दिखा रही है। इसके अलावा हम कहते हैं वहाँ पे हाई स्पीशी डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे प्लांट बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उन प्लांट्स की वजह से वहाँ पे जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है।
वेल एस्टेब्लिश कम्युनिटी होती है हमेशा ये, और उनमें क्या होते हैं एफिशिएंट जो है वो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं। जाहिर बात है बच्चे, इतने मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे जब प्लांट्स हैं, इतने मुख्तलिफ किस्म के जब एनिमल्स हैं, तो वहाँ पे वो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जिनको हमने जो है वो स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, उनमें आपने देखा था कि प्लांट और एनिमल्स का जो है वो क्या रोल है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिटी होगी, उनके ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, वो जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, वो भी उतने ज्यादा एफिशिएंट होंगे। जब एफिशिएंटली जो है वो रिसाइकलिंग होती जाएगी मिनरल्स की, उससे क्या होगा, उनकी जो है वो मॉडिफिकेशन में, उनकी स्टेबिलिटी में जो है वो मजीद इजाफा होगा। हाई बायोम्स की हम बात करते हैं तो बच्चे हम कहते हैं बहुत सारे जो है वो स्पीशीज हैं, ये तमाम जो है वो मिलकर फिर क्या करती हैं, बायोम्स जो है वो बना रही होती हैं। लो इमिग्रेशन रेट होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पे जो छोड़ के जाने वाले होते हैं किसी और जो है वो हैबिटेट में, उनका नंबर जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, तमाम जो है वो वहाँ पे कंडीशंस बहुत फेवरेबल है उनके लिए, तो वो वहाँ से अपने हैबिटेट को छोड़ के किसी और हैबिटेट की तरफ नहीं जाते। इसलिए हम कहते हैं कि इनका इमिग्रेशन जो रेट होता है वो कम होता है। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है कि उनकी एक्टिविटीज इतनी अच्छी होती हैं, एक्टिविटीज इस किस्म की होती हैं कि वो अपनी एनर्जी को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उनके एनर्जी गेन करने के तरीके और एनर्जी जो है वो लॉस करने के तरीके, ये तमाम जो है वो बहुत जो है वो एफिशिएंट होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम कहते हैं कि जो भी आपके पास कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चाहे वो जो है प्राइमरी सेक्शन के नतीजे में बने या जो है वो सेकेंडरी सेक्शन के नतीजे में बने, ये जो है वो वेल मॉडिफाइड और हाईली जो है वो मेच्योर स्पीशीज होती हैं, जिनके बाद मजीद जो है वो चेंजेस के चांसेस जो है वो नहीं होते हैं, और उसके बाद कोई और जो है वो उनको आके डोमिनेट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है वो आके इनको डिस्ट्रॉय करे और सेक्शन जो है वो उसको दोबारा से स्टार्ट होना पड़े।